महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए बिखर रहा है। टूट तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब इसमें तेजी आ गई है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए नेता सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं और अब तो महायुति गठबंधन में ही साफ साफ टूट दिखाई देने लगी है। लड़ाई सीएम पद को लेकर है। एकनाथ शिंदे को उम्मीद थी कि उनके सीएम रहते हुए ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर जीत मिली तो क्रेडिट भी इसका उन्हें ही मिलेगा, सीएम वो ही रहेंगे। बीजेपी ने पहले वादा भी किया है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार हैं जो दावा करते हैं कि 5 बार डिप्टी सीएम रह लिया, अब सीएम बनने की बारी है। तो फडणवीस का कुछ और ही कहना है। इस खींचतान में महायुति में टूट होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति टूटती दिखाई दे रही है। बीजेपी पहले से ही आरएसएस के दबाव में है। संघ एनसीपी अजीत पवार गुट से गठबंधन तोड़ने का दबाव बीजेपी पर बना रहा है। अब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के चलते अजीत पवार महायुति में बने हुए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि संघ की बढ़ती नाराजगी के चलते अमित शाह ने अजीत पवार को समर्थन देने से मना कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी का करिश्मा फीका पड़ चुका है, उनके नाम पर वोट मिलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी संघ की नाराजगी को दूर करने की कोशिश में जुटी हुई है और अजीत पवार तक ये संदेश भी पहुंचा रहा है कि उन्हें महायुति से अलग किया जा सकता है। और अजीत पवार तक ये संदेश भी पहुंच रहा है कि उन्हें महायुति से अलग किया जा सकता है। तो अजीत पवार ने भी इसे लेकर अलग रास्ता चुन लिया है। प्रदेश में एनसीपी और एनसीपी मंत्रियों की तरफ से सरकार की योजनाओं के प्रचार के लिए जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उनमें सीएम एकनाथ शिंदे का नाम ही नहीं है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में से सीएम ही गायब कर लिए गए हैं। अजीत पवार अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। वैसे दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि वो अपने चाचा शरद पवार के खेमे में भी लौटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शरद पवार से माफी मिल गई तो एनसीपी एक बार फिर से एकजुट हो सकती है, नहीं तो अजीत पवार के सामने अकेले चुनाव लड़ने का ही विकल्प बचेगा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे बीजेपी नेताओं को उनके पुराने वादे याद दिला रही हैं। दावा कर रही हैं कि बीजेपी हाईकमान ने भरोसा दिया था कि शिवसेना के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव होगा, इसलिए सरकार बनने पर सीएम भी शिवसेना का ही बनेगा। लेकिन बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से जब सवाल किया गया कि विधानसभा चुनाव में सीएम पद का चेहरा कौन होगा, क्या इस बार बीजेपी की दावेदारी होगी, तो फडणवीस ने जवाब दिया कि बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि सीएम उनका बने, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि सीएम महायुति का होगा। साफ है, फडणवीस की तरफ से भी सीएम पद के लिए दावा ठोक दिया गया है। सीएम पद को लेकर महायुति में अभी भी टकराव दिखाई देने लगा है। सीट बंटवारे की लड़ाई अलग चल रही है। हालात ये हो गए हैं कि महायुति की राज्य में बैठक ही नहीं हो पा रही है, जिससे टकराव तेज होता जा रहा है। साफ है कि चुनावों से पहले महायुति में बड़ी टूट होना तय हो चुकी है। अजीत पवार को लेकर तो तस्वीर साफ हो रही है कि वो कभी भी महायुति छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे को लेकर जरूर बीजेपी थोड़ा नरम रुख दिखा रही है, लेकिन सीएम पद को लेकर जिस तरह से शिंदे गुट के तेवर तीखे दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में शिंदे गुट भी बीजेपी का साथ छोड़ सकता है।